गीता का 7वां अध्याय पितृदोष मुक्ति और श्राद्ध की महिमा। पितृपक्ष की बेला। अश्विन मास की शरद ऋतु थी। हवा में ठंडी बयार बह रही थी। गांव के हर घर में दीपक जल रहे थे और लोग अपने अपने पितरों की स्मृति में तर्पण कर रहे थे। इसी गांव में एक युवक था, आरव। आरव पढ़ा लिखा था, आधुनिक विचारों वाला, लेकिन पितृपक्ष आते ही उसके मन में अनेक प्रश्न उठते। क्यों हर साल पितरों के लिए अन्न और जल अर्पित करना पड़ता है? क्या पितर सचमुच आते हैं? अगर आते हैं तो उनका उद्धार कैसे होता है? क्या केवल अनुष्ठान से मुक्ति मिल सकती है या फिर किसी गहरे ज्ञान की आवश्यकता है? एक दिन आरव ने अपने गुरुजी से यही प्रश्न पूछे। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा, अगर सच में उत्तर चाहते हो तो गीता का 7वां अध्याय पढ़ो। यही अध्याय पितृदोष मुक्ति और श्राद्ध की महिमा समझाता है। कथा का आरंभ, गीता का उद्घाटन। रात का समय था। आरव ने दीपक जलाया और श्रीमद् भगवत गीता का ग्रंथ खोला। पन्ने पर लिखा था, भगवान कहते हैं, मैं तुम्हें ऐसा ज्ञान और विज्ञान बताऊंगा जिसे जान लेने के बाद और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहती। आरव की आंखें चमक उठी। वह सोचने लगा, अगर यही पूर्ण ज्ञान है तो पितरों की मुक्ति का मार्ग भी यही छुपा होगा। शायरी की धारा। श्राद्ध का मौसम आया है, पितरों का आशीर्वाद लाया है। ज्ञान बिना तर्पण अधूरा है, भक्ति से जीवन पूरा है। गुरु और शिष्य का संवाद। अगले दिन आरव अपने गुरुजी के पास पहुंचा। उसने कहा, गुरुदेव, श्राद्ध क्यों करना चाहिए? क्या केवल भोजन और पिंडदान से पितर तृप्त हो जाते हैं? और गीता का 7वां अध्याय इसका समाधान कैसे करता है? गुरुजी ने शांति से उत्तर दिया, बेटा, श्राद्ध केवल भोजन कराने का नाम नहीं। श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। जब हम पितरों को स्मरण करते हैं तो वे सूक्ष्म रूप से तृप्त होते हैं, लेकिन केवल अन्न जल से ही नहीं, अपितु हमारी श्रद्धा, भक्ति और ज्ञान से भी। पितृदोष तब होता है जब पितरों की आत्माएं किसी कारणवश असंतुष्ट रहती हैं। यह असंतोष हमारे जीवन में बाधा और कष्ट के रूप में प्रकट होता है। गीता का 7वां अध्याय सिखाता है कि भक्ति और ज्ञान से ही बंधन जुटते हैं। जब हम भगवान को सर्वोच्च मानकर श्राद्ध करते हैं तो पितरों को भी शांति मिलती है। पौराणिक प्रसंग, भागीरथ और गंगा। गुरुजी ने एक कथा सुनाई। राजा भागीरथ के पितर श्रापवश नरक में कष्ट पा रहे थे। भागीरथ ने कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति और श्रम से माँ गंगा धरती पर उतरी और उनके पितरों का उद्धार हुआ। यह प्रसंग सिखाता है कि केवल कर्म नहीं बल्कि श्रद्धा और तपस्या से पितरों का उद्धार होता है। आज गीता का अध्ययन करना वही गंगा बुलाने जैसा है। जिस तरह गंगा से पितरों का उद्धार हुआ, वैसे ही गीता के ज्ञान से पितरों की आत्माएं शांति पाती हैं। शायरी। भागीरथ ने गंगा उतारी, पितरों की आत्मा सवारी। हम भी गीता गाकर देखें, श्रद्धा से दीप जलाकर देखें। 7वां अध्याय, ज्ञान विज्ञान योग। आरव ने पुनः गीता खोली और पढ़ा। भगवान कहते हैं, यह समस्त जगत मेरे अव्यक्त रूप से व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं, किंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूँ। आरव को लगा जैसे भगवान कह रहे हों, तुम्हारे पितर कहीं खोए नहीं हैं, वे उसी अनंत सत्ता में स्थित हैं जिसमें तुम स्वयं भी हो। उसके हृदय में गहरी शांति उतर आई। श्राद्ध का दिन पितृपक्ष का 5वां दिन था। आरव ने स्नान किया,
उसने गंगा जल अर्पित करते हुए कहा, हे पितरों, यह अर्पण आपको समर्पित है। मैंने गीता के 7वें अध्याय से जाना है कि आप कहीं खोए नहीं हैं, आप उसी दिव्य सत्ता में हैं। उस क्षण उसके हृदय में एक अपूर्ण अनुभूति हुई, मानो पितर मुस्कुरा रहे हों और कह रहे हों, बेटा, अब हम तृप्त हैं। तुम्हारे श्राद्ध और ज्ञान से हमारी मुक्ति का मार्ग खुला है। शायरी। श्राद्ध से मिलता है पितरों को चैन, भक्ति से मिटता है जीवन का बैन, ज्ञान से खुलते हैं मोक्ष के द्वार, गीता का 7वां अध्याय है आधार। श्राद्ध की महिमा। गुरु जी ने समझाया, श्राद्ध करने से 3 लाभ होते हैं। पहला, पितर तृप्त होकर आशीर्वाद देते हैं। दूसरा, परिवार में शांति और समृद्धि आती है। तीसरा, आत्मा के बंधन ढीले होकर मुक्ति का मार्ग खुलता है। इसलिए कहा गया है, पितरों की तृप्ति हेतु श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। गीता का संदेश। पितृदोष मुक्ति। 7वें अध्याय का एक श्लोक कहता है, अनेक जन्मों के बाद ज्ञानी पुरुष मुझे ही सब कुछ मानकर मेरी शरण में आता है। गुरुजी बोले, जब हम भगवान को ही सब मानते हैं, तब पितरों की अपूर्ण इच्छाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। यही पितृदोष मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय है। शायरी। श्रद्धा से श्राद्ध करो रे भाई, ज्ञान से जीवन में ज्योति समाई, भक्ति से पितरों की आत्मा खिले, हर आशीष से घर आंगन मिले। कथा का समापन। श्राद्ध पक्ष समाप्त हुआ। आरव ने पूरे पक्ष में गीता का 7वां अध्याय पढ़ा और श्राद्ध कर्म किया। उसके भीतर यह समझ पक्की हो गई, पितर कहीं बाहर नहीं, वे उसी परम सत्ता में स्थित हैं। श्राद्ध वह दीपक है और गीता उसका तेल। इन दोनों से मिलकर पितरों की तृप्ति और आत्मा की मुक्ति होती है। अंतिम शायरी। श्राद्ध बिना जीवन अधूरा है, पितरों का ऋण ही जरूरी है। गीता से ज्ञान की धारा बहे, भक्ति से मोक्ष का द्वार खुले। अतः निष्कर्ष, इस पूरी कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है, श्राद्ध केवल कर्म कांड नहीं है, यह पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता का भाव है। गीता का 7वां अध्याय सिखाता है कि सच्चा ज्ञान और भक्ति ही पितृदोष मुक्ति का साधन है। पितरों को केवल अन्न जल से नहीं, बल्कि भक्ति, ज्ञान और प्रेम से शांति मिलती है। जो व्यक्ति श्रद्धा से श्राद्ध करता है और गीता का पाठ करता है, उसके पितर तृप्त होते हैं और वंश में समृद्धि आती है। उपसंहार। श्राद्ध पक्ष केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आत्मा और पूर्वजों के बीच सेतु है। गीता का 7वां अध्याय उस सेतु को ज्ञान और भक्ति की रोशनी से आलोकित करता है। पितृदोष उसी समय मिटता है जब हम पितरों को श्रद्धा से स्मरण करते हुए भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। धन्यवाद।